अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खुशामदीद है मेरे चैनल जॉब वर्ल्ड पीके में। एक बार फिर से मैं आपके लिए लाया हूँ ताज़ा तरीन जॉब्स। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि आप लोगों की बड़ी मेहरबानी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया आप लोगों ने। ज़ीरो से अब 0.4 हो चुके हैं और 99% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। लेकिन चलो जॉब की बात करते हैं। जॉब के लिए आपने सबसे पहले तो ORS स्पेस PEAC स्पेस GOV लिखना है गूगल में। उसके बाद पहले ही लिंक पर क्लिक करना है, तो इस तरह आ जाएगा। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का कहा जाएगा या क्योंकि अप्लाई करने के लिए आपको यहाँ पर रजिस्टर होना ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मैं आपको जॉब और एडवर्टाइजमेंट का बताता चलूँ। तो जॉब है, ये जॉब्स हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन में है और उसके लिए पाकिस्तानी जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर पाकिस्तानी चाहिए। और इनमें से ये जॉब्स है। जॉब का नाम है टेक्निकल टेक्नीशियन 1 मेडिकल SPS 4। इसमें से क्वालिफ़िकेशन क्या दरकार है? FSC फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए, यानी कि आपके कम से कम FSC में 1100 में से 750 से तो ज़्यादा मार्क्स होने ही चाहिए। और साथ ही में आपके पास 2 साल डिप्लोमा होना चाहिए गवर्नमेंट के किसी भी इदारे से। और मिनिमम एक्सपीरियंस जो होना चाहिए वो 3 साल का होना चाहिए। उसके बाद दूसरी जॉब है वो है जूनियर असिस्टेंट 1 एडमिनिस्ट्रेशन में। उसमें है SPS 4, ये भी सेम स्केल है। और इसमें आपके पास BCom BBA होना चाहिए या फिर BCS 2 साल। ये सारे डिग्रीज़ जो है 2-2 साल के, या फिर BA या BSc इन रेलिवेंट फील्ड किसी भी इसमें से अगर आपने BA BSc भी की हो, लेकिन इसमें साथ ही जो कनेक्टेड हो इस तरह के फील्ड में आपने भी होना चाहिए आपका। और इसके लिए एक्सपीरियंस बिल्कुल भी दरकार नहीं है। तीसरे नंबर पर आता है साइंटिफिक असिस्टेंट 2। इसका SPS 3 है और इससे थोड़ा कम है। इसके लिए सिर्फ FSC फर्स्ट डिवीज़न होनी चाहिए आपके पास। इसके लिए ज़्यादा तालीम दरकार है पहले वाले के लिए और नहीं तो दूसरे वाले के लिए। और ये 3 नंबर का जो है तो उसके लिए सिर्फ FSC की ही ज़रूरत है, ना कोई डिप्लोमा ना कोई तजुर्बा। ये सबसे आसान है, हर कोई इसके लिए अप्लाई कर सकता है जिसने सिर्फ FSC की हो। उसके बाद आता है साइंटिफिक असिस्टेंट 3। इसका SPS 2 है, ये इन सबसे थोड़ा कम है। इसके लिए आपके पास सिर्फ साइंस मैट्रिक होना चाहिए साइंस में, और सेकंड डिवीज़न विद एट लीस्ट 50% मार्क्स। आपने अगर मैट्रिक में आपने 1100 में से 550 भी लिए हैं ना, तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर जिनके 1000 में से मार्क्स हैं तो वो उसका आधा करके जितने भी मार्क्स आते हैं उसका उनके बराबर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके मतलब जो फेल नहीं है, जिन्होंने मैट्रिक बिल्कुल पास किया है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। और 6 साल तजुर्बा दरकार है इसके लिए, कम से कम 6 साल का तजुर्बा होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है ड्राइवर 3। उसके लिए इसका SPS 2 है और इसमें भी सेम क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए कि मैट्रिक पास होना चाहिए, साथ में ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए LTV का और HTV का। और उसकी हाइट जो होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसका मतलब यह है 168 ऑलमोस्ट 5 से ऊपर का फुट जिसका हो तो वो अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही में 3 साल का तजुर्बा होना चाहिए। अप्लाई करने के लिए कहा गया है कि जो एलिजिबल है वो इस लिंक पर क्लिक करेंगे और 15 अगस्त इसकी आखिरी तारीख है। उसके लिए जिनकी where the prescribed qualification in first division in the final degree or certificate, only one second division in the entire academy from metric onward will be acceptable for eligible। जहाँ पर
यहाँ पर आप क्या कहा गया है, जिनके लिए फ़र्स्ट डिवीज़न दरकार है, जहाँ पर लिखा गया है कि फ़र्स्ट डिवीज़न चाहिए, तो वो उनके लिए जो है वो उनकी फ़र्स्ट डिवीज़न बीए में भी होनी चाहिए और एफएससी में भी होनी चाहिए। मतलब मैट्रिक के बाद जितनी भी डिग्रीज है तो उनके पास होना चाहिए फ़र्स्ट डिवीज़न, या कम से कम एफएससी में फ़र्स्ट डिवीज़न होना चाहिए। उसके बाद लिखा है कि ये वैसी है। उसके बाद उम्र की हद जो बताई है तो वो 18 से 35 साल की होनी चाहिए आपकी। इससे कम या ज़्यादा वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद कहा गया है कि कैंडिडेट्स जो सेलेक्ट होंगे तो उनकी जॉब जो है कहीं भी हो सकती है, पाकिस्तान में किसी भी इलाके में हो सकती है। कैंडिडेट ऑलरेडी अम्लाई जो कि जिनकी पहले से ही नौकर है, जो कि सरकारी या दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, अपने इदारे से इजाज़त लेकर अप्लाई कर सकते हैं। और इतना ही। अब मैं अप्लाई का तरीका बता देता हूँ। अप्लाई के लिए जैसे कि मैंने कहा ors.psc.gov.pk पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करना होगा। रजिस्टर के बाद यहाँ पर वो डिटेल जो बताई गई वही एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना CNIC डालेंगे। मैं कोई CNIC डाल देता हूँ 8263। यहाँ पर नेम और डालेंगे और यहाँ पर पासवर्ड डालेंगे और यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड डालेंगे और साथ ही सेलेक्ट क्राइटेरिया, मतलब सीक्रेट क्वेश्चन जो होगा वो बाद में अगर हो सकता है आपसे पासवर्ड भूल जाए तो वो आप किस तरह रिकवर करेंगे। इसमें आप किसी का भी नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पर एक एरर मिल रहा है फ़िलहाल, क्योंकि ये अभी सिर्फ आया है ये एडवर्टाइजमेंट, तो फ़िलहाल ये एरर दे रहा है। इसके बाद इसी तरह ही अप्लाई कर लेंगे। यहाँ पर क्रिएट अकाउंट बनाने के बाद आप साइन इन करेंगे। साइन इन के बाद जो है होगा वो आपके पास वो एडवर्टाइजमेंट आएगी ये वाली। इसमें से फिर आपने 1, 2 या 3, 4 या 5 किसी को भी जो आप एप्लीकेबल हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, तो उसी को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।